तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। आइए सीधे सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को जल्दी ख़त्म करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोगों को रोज़ मैटर देना है पढ़ने के लिए। तो ये कक्षा 6 की जो रुचिरा है उसका 7वां चैप्टर है। 7वें चैप्टर में जो शीर्षक आ रहा है, स्टोरी आ रही है, कहानी आ रही है छोटी सी, बकस्य प्रतिकारः। बकस्य प्रतिकारः, तो ये बकह ये पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ है बकुला। षष्ठी एकवचन में है। प्रतिकार है तो बकुले का बदला, प्रतिकार को बदला कहेंगे। प्रतिकार ये प्रथमांत है, ये षष्ठ्यंत है, ये प्रथमांत है। अब इसमें विशेष क्या आ रहा है व्याकरण की दृष्टि से, तो इसमें अव्यय प्रयोग आ रहा है। अव्ययों का प्रयोग कैसे वाक्यों में किया जाता है, उस प्रयोग को इस छोटी सी रोचक कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो संस्कृत में ये जो पाठ्यक्रम में कहानियाँ दी गई हैं बेहद ही सपोर्टिव होती हैं। हमारे व्याकरण कि अध्ययन संबंधी जो समझ है उस समझ के विस्तार में ये बेहद ही सपोर्टिंग होती है, बेहद ही सहायता करती हैं, मदद करती हैं कि कैसे वाक्यों का प्रयोग होता है, कैसे इनको पढ़ा जाता है, कि उच्चारण की का क्या सलीका है, कहाँ विसर्ग रखना है, कहाँ अनुस्वार को मकार के रूप में रखना है, इत्यादि प्रयोग इन छोटी छोटी स्टोरियों से, ये कहानियों को पढ़ने से ये हम लोगों को पता चलता है। आइए पढ़ लेते हैं। इसमें 3 पैरा हैं। इस बकस्य प्रतिकारा इस कहानी में 3 पैरा हैं, तो 2 पैरा का अध्ययन हम लोग करेंगे। तीसरे पैरा का ये छोटा सा है, फिर नेक्स्ट पैरा बाद में पढ़ेंगे। तो आप पढ़ेंगे एकस्मिन वने। एकस्मिन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे वनम जो है नपुंसक लिंग में है, सप्तमी एक वचन में है, इसलिए जो एक शब्द आया ये विशेषण इसके साथ आया। यह भी सप्तमी में नपुंसक लिंग में एक वचन में आया है। एकस्मिन वने, तो किसी वन में, एक किसी वन में भी आप कह सकते हैं और एक वन में भी कह सकते हैं। एक वन में शृगालः बकः च निवसतः स्म। शृगालः बकः च के द्वारा इनको जोड़ा गया, ये दोनों ही करता है। शृगालः बकः दोनों करता है, इसीलिए, और ये 2 वचन में है, पुल्लिंग में है, 2 वचन में, इस कारण इनके साथ जो क्रिया आई वह 2 वचन में आई। ये अन्य पुरुष में है, इसलिए यह भी अन्य पुरुष में आई, अन्य पुरुष एक वचन में। शृगालः बकः च निवसतः। निवसतः निवास करते थे। तो एक वन में शृगाल या सियार और बकुला, सियार और बकुला रहा करते थे। निवसते, स्म का प्रयोग स्टोरी में, प्रायः कहानियों में स्म का प्रयोग थे के अर्थ में आया करता है। तो एक वन में, जिसे हिंदी में सियार कहते हैं, शृगाल और बकुला रहा करते थे। निवसतः स्म, रहा करते थे। स्म का प्रयोग कर दिया इसके साथ, तो ये भूतकाल में चला गया वाक्य। प्रायः कहानियों में स्म का प्रयोग किया जाता है ऐसे, या फिर संभाषण में भी आप स्म का प्रयोग भूतकाल को दर्शाने के लिए कर सकते हैं। तो फिर इसके पश्चात तयोः मित्रता आसीत। तयोः मित्रता, ये पुल्लिंग में शब्द हैं। बकः शृगाल है, इनके लिए ये 2 में है, इसीलिए इनका जो द्योतक सर्वनाम आ रहा है यह भी 2 में आ रहा है। तयोः, और अन्य पुरुष में आ रहा है। अन्य पुरुष दकारांत सर्वनाम, जो दूरवाची दकारांत सर्वनाम हो, तद, तद उसका प्रयोग है, और इसका पुल्लिंग में रूप चलता है सह। सह तौ ति, तो सह तौ ति, तम तौ ता, तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। दोनों में, सप्तमी 2 वचन में ये पद आ रहा है इन दोनों के लिए। तयोः, दोनों में, मित्रता थी। तयोः मित्रता आसीत, दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः, एक दिन, एकदा एक दिन, प्रातः अर्थात सवेरे ही, प्रातः शृगालः बकम अवदत। शृगाल या सियार बकुले से या बकुले को बोला, बकुले से बोला। बकम है तो कहेंगे बकुले को बोला, उससे बात किया। शृगालः बकम अवदत, शृगाल ने बकुले को कहा या बोला। मित्र श्वः त्वं मया अवदत, बोला, चूँकि ये कहानी जो है भूतकाल में आ रही है, इसलिए सब सारे स्थलों पे जहाँ पे क्रिया आएगी वह
या तो स्म आएगा या फिर लंग लकार की क्रिया आ रही है। अवदत अर्थात बोला, लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में क्रिया आ रही है। मित्र ये संबोधन है, संबोधन है इसलिए यहाँ पे संबोधक चिन्ह लगा है। मित्र स्वः त्वं मया सह। मित्र स्वः, स्वः किसको कहते हैं? आने वाले कल को, टुमारो, जिसको इंग्लिश में टुमारो कहते हैं। तो मित्र तुम, मित्र त्वम, त्वम अर्थात तुम, ये युष्म सर्वनाम है, प्रथमा एकवचन बन रहा है। मित्र तुम कल, मया सह मेरे साथ, भोजनम कुरु मेरे साथ भोजन करो। कुरु, कुरु का प्रयोग क्यों आया? क्योंकि त्वम मित्र के लिए श्रीगाल जो है वह बकुले से, अपने मित्र से सामने से बात कर रहा है, उसके सामने है बकुला वो, इसलिए वो मध्यम पुरुष एकवचन में हो गया। फलतः जो क्रिया आई वह भी मध्यम पुरुष एकवचन की आई, कुरु अर्थात करो, मध्यम पुरुष एकवचन में लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन में आई क्रिया। श्रीगालस्य निमंत्रणेन, तो श्रीगाल के, श्रीगालस्य पुल्लिंग में है ये शब्द और षष्ठी एकवचन में आ रहा है। श्रीगाल के निमंत्रण से, निमंत्रणेन, निमंत्रणेन क्या है? तृतीया एकवचन में बन रहा है। तो श्रीगाल के निमंत्रण से बकः प्रसन्नः अभवत्, बकुला श्रीगाल के निमंत्रण से बकुला खुश हो गया, अभवत, अभवत हो गया। बकः प्रसन्नः अभवत्, प्रसन्नः ये विशेषण है इसलिए इसके अनुसार पुल्लिंग में प्रथमा एकवचन में आ रहा है। अग्रिमे दिने, नेक्स्ट डे या फिर दूसरे दिन, दूसरे दिने, अग्रिमे दिने सप्तमी एकवचन में है, दोनों ही पद सप्तमी एकवचन में है। अग्रिमे दिने सह भोजनाय, अग्रिमे दिने सह भोजनाय, कौन? बकः, तो अगले दिन या फिर नेक्स्ट डे, अगले दिन वह, कौन? बकुला, बकुला अन्य प्रयोग है, हम लोग उसको आंखों से नहीं देख रहे हैं, कहानी के रूप में पढ़ रहे हैं, इसलिए दकारांश सर्वनाम जो तद है, दूरवाची सर्वनाम है, उसका प्रयोग किया गया है। और ये पुल्लिंग एकवचन में है इसलिए पुल्लिंग में इसका शब्द रूप इस प्रकार चलेगा, सह, तो अगले दिन, वह भोजनाय, भोजन के लिए, भोजनाय, श्रीगालस्य, श्रीगाल के या सियार के, निवासम अगच्छत, घर को, श्रीगाल के या घर को, निवासम, निवास अर्थात जहाँ वो रहता था, जिस गुफा उफा में रहता था वहाँ पे वह उसके घर को गया। अब भाव के अनुसार आप यहाँ में भी कह सकते हैं, उसके घर में गया या फिर उसके घर गया, ये भी कह सकते हैं सीधे सीधे। द्वितीया की विभक्ति का जो चिन्ह है उसको मत लगाइए, उसके घर गया ऐसे कह सकते हैं। कुटिल स्वभाव, कुटिल स्वभाव श्रीगालः, कौन कुटिल स्वभाव का? तो ऐसे ही ये सब चीज़ें हाईलाइट करके रखनी है हम लोगों को, क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में तो ऐसे ही बनेंगे प्रश्न। कुटिलः स्वभावः, कुटिलः स्वभावः श्रीगालः, अर्थात कुटिल या कपटी, इसको कपटी कहेंगे, कपटी स्वभाव का जो सियार था, स्थाल्याम बकाय, कुटिल या कपटी स्वभाव के श्रीगाल ने कुटिला स्वभाव, ये स्वभाव, कुटिला स्वभाव क्या है? श्रीगाल की विशेषता है, वैशिष्ट है इसका, इसीलिए ये पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में है, इसलिए ये विशेषण होने के कारण यह पद भी पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में आ रहा है। कुटिल या कुटिल स्वभाव का या कपटी स्वभाव का कि श्रीगाल ने स्थाल्याम बकाए, स्थाल्याम, स्थाली जो है वह इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए स्थाल्याम, स्थाली में, स्थाल्याम बकाए, ये सप्तमी एकवचन में आए, स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, सप्तमी एकवचन में आ रहा है। स्थाल्याम बकाए अर्थात ये चतुर्थी एकवचन में आ रहा है, पुल्लिंग में है, चतुर्थी एकवचन में है, राम की तरह इसका शब्द रूप चलेगा। थाली में बकुले के लिए क्षीरोदनम अयच्छत, क्षीरोदनम क्या है? दूध और भात, दूध और भात प्रदान किया, अयच्छत प्रदान किया या परोसा दिया। बकम अवदत च, बकम अवदत च, बकम अवदत च अर्थात इसका अर्थ है कि बकुले को बोला, अवदत च और बकुले को बोला, यहाँ से लेंगे, और बकुले को बोला। मित्र अस्मिन पात्रे,
तो कह रहा है मित्र अस्मिन पात्रे, पात्रे यह नपुंसक लिंग में है, सप्तमी एकवचन में आ रहा है, इसलिए इसके साथ जो क्रिया, ये जो सर्वनाम आ रहा है सपोर्टिंग मकारांत सर्वनाम है, यह भी सप्तमी एकवचन में नपुंसक लिंग में आ रहा है। अस्मिन पात्रे आवाम, आवाम, अहम आवाम, वयम, अहम आवाम, तो ये बकुला और श्रृगाल दो हैं, इसलिए अस्मत् सर्वनाम में प्रथमा दो वचन में प्रयोग है। आवाम अधुना, यहाँ जो अनुस्वार है, अकार की उपस्थिति, ये स्वर है अकार, इसलिए अनुस्वार जो है वो अनुस्वार के रूप में न आके मकार के रूप में आया, इस स्वर की उपस्थिति के कारण। तो आवाम अधुना सह, सह एव, इसको जब तोड़ेंगे तो बनेगा सह प्लस, इस प्रकार सह प्लस एव, जब संधि हो गई तो सहैव हो गया। आवाम अधुना सहैव खादावा, उत्तम पुरुष का है कर्ता दो वचन में है, तो क्रिया भी इसके साथ लट लकार प्रथम पुरुष, लट लकार उत्तम पुरुष, क्योंकि ये उत्तम पुरुष में है तो ये भी उत्तम पुरुष दो वचन में आई। उत्तम पुरुष दो वचन, उत्तम पुरुष दो वचन। आवाम अधुना सहैव खादव, हम दोनों, अधुना, अधुना अब, ये भी अव्यय है, अधुना अब साथ ही खाते हैं, साथ ही अर्थात मिलकर साथ ही खाते हैं, ऐसा कहा। भोजन काले बकस्य चंचुहु, भोजन काले, भोजन के समय, भोजन काले, भोजनम नपुंसक लिंग का शब्द है, सप्तमी एकवचन बना। भोजन काले बकस्य चंचुह, भोजन के समय, बकस्य अर्थात बकुले, बकुले की जो चोंच, चंचुहु, चंचुह, भोजन के समय में बकुले की चोंच, चंचुह स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत, भोजन के समय बकुले की चोंच, लंबी थी चोंच, और जो थाली थी वो फ्लैट थी, चपटी थी, और उसमें दूध भात परोसा था उसने, तो उसकी उस चोंच से उठाने में उसको दिक्कत, उठाता भी तो एक एक दो दो चावल ही उठते उससे, ज़्यादा नहीं, तो वो उसने प्रयास करना ही कदाचित छोड़ दिया। तो थाली से या थाली से भोजन उठाकर खाने में, भोजन के समय में बकुले की चोंच थाली से भोजन उठाकर खाने में समर्थ न हो सकी, क्योंकि थाली फ्लैट थी, उसमें दूध और भात जो था बिखरा हुआ था, तो वो उठाता भी थी, यदि कोशिश भी करता तो एक दो चावल के अलावा वो एक दो भात के अलावा वो और न उठा पाता अधिक, क्योंकि थाली फ्लैट थी। यदि उसी किसी गहरे पात्र में दे देता तो हो सकता है कि वो खा लेता भर भर की चोंच, तब वो खा सकता था आराम से, किंतु वो कपटी था, उसका कुटिल स्वभाव था, कपटी मित्र था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न भवत अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, इसलिए बकुला केवल दूध और भात को, क्षीरोद, केवलम क्षीरोदन, केवलम विशेषण है इसका, अतः ये प्रथमांत है, अतः अव्यय है, इसलिए बकुला केवल दूध और भात को देखता रह गया। श्रृगाला तो सर्वं क्षीरोधनम, श्रृगाला तो सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत, श्रृगाल या फिर सियार ने तो ये भी अव्यय है, सियार ने तो ये भी अव्यय है, च भी अव्यय है। श्रियार तो सभी पूरा भोजन, सर्वम क्षीरोदनम, सभी दूध, संपूर्ण दूध भात को अभक्षयत खा गया। अभक्षयत एक वचन में है ये, क्योंकि श्रृगाल के लिए आया है, ये क्रिया श्रृगाल के साथ आ रही है, इसलिए लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आ रहे हैं। श्रृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत, श्रृगाल के द्वारा धोखा पाया हुआ बकुला सोचने लगा, सोचा, श्रृगाल के द्वारा धोखा खाए हुए बकुले ने, या धोखा खाया हुआ बकुला सोचता है, उसने सोचा, बकुले ने सोचा, श्रृगाल के द्वारा धोखा खाया हुआ बकुला सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, यथा अनेन मया सह मेरे साथ, सह भी ये अव्यय है, यथा अनेन ये भी अव्यय है, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, तथा ये भी अव्यय है, जैसा इसने या इसके द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया, कृतः यहाँ पे कृदंत प्रयोग आ रहा है, इसलिए ये तृतीयांत आ रहा है, जो सर्वनाम है श्रृगाल के लिए जो आ रहा है सर्वनाम,
इसी कारण तृतीयांत आ रहा है। यथा अनेन मया सह व्यवहार कृता, जैसा इसके द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया वैसा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, वैसा ही व्यवहार मैं भी, अहम अपि मैं भी, ये भी अव्यय है, मैं भी तेन सह इसके साथ, या उसके तेन सह जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया, इसके द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया, ऐसा ही व्यवहार मैं भी इसके साथ तेन सह इसके साथ करूँ। यहाँ करिष्यामि अपने लिए कह रहा है बकुला, इसलिए ये उत्तम पुरुष में है क्रिया और भविष्य काल में है, लृट लकार में है, तो मैं भी ऐसा ही व्यवहार करूँगा। इस थोड़ा सा और है पैरा, अब उसको पढ़ लेते हैं। 7वें चैप्टर का जो बका से प्रतिकारः का लास्ट वाला पैरा है, इसकी थोड़ी सी एक लाइन हम लोगों ने पढ़ ली है। इसके पश्चात आ रहा है एवं चिंतयित्वा। सेकंड पैरा जो प्रारंभ होता है वहाँ पे श्रीगालेन वंचितः बकः अचिंतयत यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। यह कौन सोचता है? तो ऐसी बात बकुला जो है वो सोचता है कि जैसा इस श्रीगाल ने मेरे साथ व्यवहार किया, जैसा कपटपूर्ण व्यवहार किया, ऐसा ही मैं भी इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूँगा। इस निश्चय के साथ, इस बात को सोचते हुए बकुला जो है वही अर्थात श्रीगाल के घर में ही, सियार के घर में ही उसके साथ गया था, भोजन करने के लिए निमंत्रण पे गया था। तो उसने ऐसा कपटपूर्ण व्यवहार कर दिया कि वो नाराज हो गया उसके कपटपूर्ण व्यवहार से, और व्यवहार करके उसको सीख देने की, उसका अपना बदला लेने का, अपने अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। तो फिर वो मन में ही सोचता है एवं चिंतयित्वा, ऐसा एवं चिंतयित्वा, एवं इस प्रकार चिंतयित्वा, यहाँ पे अक्त्वा प्रत्यय लग रहा है, ये अव्यय है, एवं अव्यय है। इस प्रकार सोचकर, इसका अर्थ है इस प्रकार सोचकर सह श्रीगालम अवदत, वह कौन? बकुला सियार को बोला, अवदत कहा, ये लंग लकार में क्रिया आ रही है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आ रहे हैं क्योंकि कर्ता जो है वह भी अन्य पुरुष का ही है। सह श्रीगालम अवदत मित्रत्वम अपि श्वः सायं, मित्रत्वम अपि श्वः सायं, तो अपि भी यहाँ अव्यय है। सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, इस प्रकार पूछता है कि मित्र, बकुला अपने मित्र श्रीगाल से या सियार से पूछता है कि मित्र क्या तुम भी, यहाँ त्वम अपि तुम भी, श्वः श्वः टुमारो की बात कर रहा है, जो आने वाला है, आने वाली जो संध्या है उसकी बात कर रहा है कि श्वः सायं कल रात को, मया सह मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगे, ये लिट लकार में, लिट लकार की क्रिया है और मध्यम पुरुष एक वचन में बन रही है। मया सह मेरे साथ, क्योंकि सामने श्रीगाल से बात कर रहा है तो श्रीगाल जो है वो मध्यम पुरुष में हो गया, इस कारण क्रिया भी मध्यम पुरुष की ही आ रही है। मया सह मेरे साथ, सह भी अव्यय है। बकस्य निमंत्रणेन, बकुले के निमंत्रण से, बकस्य षष्ठी एक वचन में है, ये बकस्य निमंत्रणेन, ये तृतीयांत है, तृतीया एक वचन बन रहा है। तो बकुले के निमंत्रण से श्रीगालः प्रसन्नः अभवत, जो सियार है या फिर श्रीगाल है वो प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। प्रसन्न, श्रीगालः प्रसन्न, श्रीगाल प्रसन्न खुश हो गया। इसके पश्चात यदा अव्यय है, यदा श्रीगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत, जब श्रीगाल सायं को, संध्या को बकुले के घर में, षष्ठी एक वचन में है, निवासम ये द्वितीयांत है, द्वितीय एक वचन में बन रहा है, पुल्लिंग में है। सायं संध्या को, ये भी द्वितीयांत बनेगा, संध्या को बकुले के निवास को, अर्थात निवास को या घर को, उसके आवास को गया। किस लिए गया? भोजनाय, भोजन के लिए। तो चतुर्थी एक वचन में बन रहा है, भोजनम नपुंसक लिंग का शब्द है और चतुर्थी एक वचन में बन रहा है। भोजन के लिए अगच्छत, गया तदा, तब, तदा बकः संकीर्ण मुखे, तब बकुले ने क्या किया, इंतजाम क्या किया था, संकीर्ण मुखे, एकदम संकीर्ण या सकरे मुँह वाले, संकीर्ण मुखे कलशे, सकरे मुँह वाले कलश में, ऐसा कलश जिसका मुंह सकरा था, जिसको सुराही आप कह सकते हैं, ऐसे ही सुराही जैसे पात्र में, संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत, संकीर्ण मुख वाले
कलश में दूध और भात, क्षीरोदनम, क्षीरोदनम दूध और भात, अयच्छत दिया, खाने के लिए रखा, सामने रखा, अयच्छत श्रृगालम च अवदत, अयच्छत रखा, उस सकरे से मुख वाले कलश में दूध भात सामने रखा, और यहाँ पे फिर और लेंगे, अयच्छत लंग लकार में है ये क्रिया, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, क्षीरोदनम दूध और भात को रखा, और श्रृगाल को बोला उससे अवदत, ये भी लंग लकार में है, अन्य पुरुष एक वचन में, मित्र आवाम अस्मिन, मित्र संबोधन कर रहा है अब श्रृगाल को, आवाम अहम आवाम, तो ये द्वितीयांत है क्योंकि अपने और श्रृगाल दोनों के लिए बकुला ये प्रयोग कर रहा है। अस्मा सर्वनाम है, द्वितीय एक वचन, प्रथमा एक वचन में, प्रथमा विभक्ति के दो वचन में ये आ रहा है क्योंकि ये दोनों के लिए प्रयोग कर रहा है। प्रथमा दो वचन में, मित्र, तो ये प्रथमा दो वचन में है, मित्र हम दोनों, इसका अर्थ होगा हम दोनों, अस्मिन ये मकारांत सर्वनाम है और नपुंसक लिंग में है, सप्तमी एक वचन में है क्योंकि ये पात्रे इसके साथ आ रहा है, तो पात्रे भी नपुंसक लिंग में है, सप्तमी एक वचन में है। अस्मिन पात्रे, इस बर्तन में, सहैव साथ में, सहैव यहाँ भी अव्यय है, साथ ही भोजनम कुर्वः, साथ ही भोजन करते हैं, करोमि कुर्वः कुर्मः, तो ये क्रिया जो है उत्तम पुरुष की है, दो वचन में है, उत्तम पुरुष दो वचन में लट लकार में है, कुर्वः करोमि कुर्वः कुर्मः दो वचन में है, ये लट लकार उत्तम पुरुष दो वचन। बकः कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत, बकुला जो है, बकुले ने कलश से, कलशात पंचमी एक वचन में है ये, कलश से चंचवा तो इसका अर्थ है कि ये उकारांत शब्द है, तृतीय एक वचन में आ रहा है, चंचवा चंचू से अर्थात चोंच से, बकुले ने कलश से निकाल कर, इसलिए कलशात पंचमी एक वचन में आ रहा है, चंचवा चोंच की सहायता से या चोंच से दूध भात को खाया, दूध भात को अखादत खाया, क्या खा लिया, परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, किंतु श्रृगाल का अर्थात सियार का जो मुख है वह कलशे सप्तमी एक वचन में ये पद आ रहा है, श्रृगाल से ये षष्ठी एक वचन में है, श्रृगाल पुल्लिंग में है, षष्ठी एक वचन में, मुखम मुख ये प्रथमांत है, मुख कलश में न प्राविशत नहीं प्रवेश कर सका, न अव्यय है। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इस कारण इसलिए बकुले ने सर्वम सभी सारे दूध भात को, इस प्रकार कहेंगे, अतः बकुले ने सारे दूध भात को अकेले ही खा लिया, क्षीरोदनम अखादत, यहाँ अकेले कहेंगे नहीं, लिखा नहीं है किंतु अध्याहार हो रहा है, अतः बकुले ने संपूर्ण दूध भात को खा लिया अकेले ही। श्रृगाला च केवलम ईर्ष्या ईर्षा आकारांत स्त्रीलिंग में बनेगा, इसलिए तृतीय एक वचन में बनेगा, तो इसका ये रूप बन रहा है, इसलिए और यहाँ से लेंगे, और सियार केवल ईर्षा से देखता रहा, अपश्यत देखता रहा, श्रृगाला बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, बकः अपि श्रृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्, श्रृगाल ने बकुले के प्रति, यहाँ बकम ये द्वितीयांत है, बकम प्रति दोनों का जब अर्थ लेंगे तो ये कहा जाएगा, श्रृगाल ने बकुले के प्रति यादृशम व्यवहार, जिस प्रकार का व्यवहार अकरोत् किया था, बकुले ने भी, अपि अव्यय है, बकुले ने भी श्रृगाल के प्रति, दोनों का साथ में प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे के आएगा, क आएगा, षष्ठी का भाव आएगा प्रति के कारण, तो श्रृगाल के प्रति तादृश वैसा ही व्यवहार करके प्रतिकार या फिर प्रतिशोध या फिर बदला भी आप कह सकते हैं, बदला ले लिया या प्रतिकार कर लिया, उसका जो दुष्कर्म था उसके दुष्कर्म का जवाब उसको वैसे ही टिल फॉर टैट जिसको कहते हैं, जैसे को तैसा वैसे ही, जैसा उसने कपटपूर्ण व्यवहार किया था
बकुले के साथ वैस बकुले ने भी श्रृगाल के साथ कपट पूर्ण व्यवहार करके प्रतिशोध ले लिया। प्रतिकारम अकरोत, प्रतिकार कर लिया। उक्तम अपि, कहा भी गया। उक्तम इसको तोड़ेंगे तो बनेगा उक्तम प्लस अपि। उक्तम अपि कहा भी गया है। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखदम। आत्म दुर्व्यवहारस्य अर्थात अपने द्वारा किया गया दुर्व्यवहार, अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का, षष्ठी एकवचन है तो कहेंगे दुर्व्यवहार का फल दुखदायी हुआ करता है। तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा, अतः आप सुखी रहना चाहते हैं तो आप, इसलिए यदि आप सुखी रहना चाहते हैं और सामने वाले से अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो सबके साथ, मानवेन है तो प्राणी मात्र के साथ सद्व्यवहार करिए, अच्छा व्यवहार करिए। मानवेन है तो यह मानवीय, मानव के साथ नहीं कहेंगे बल्कि प्राणी मात्र के साथ यदि आप सुख की इच्छुक हैं, सुखैषिन ये नकारांत है, तृतीय एक वचन में बना है, तो मानवेन सुखैषिण, जो मनुष्य सुख के आकांक्षी हैं, वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट न आए, क्लेश न आए, तो सुख के इच्छुक मनुष्यों द्वारा या प्राणियों द्वारा इसी कारण से सद्व्यवहार किया जाता है, सद्व्यवहार किया जाता है। ये इसका भावार्थ हो गया, सद्व्यवहर्तव्यम, यही इसका भाव निकल रहा है कि सुख की आकांक्षा रखने वाले मनुष्यों द्वारा, क्योंकि ये तृतीयांत बना है, मनुष्यों द्वारा, सुख की आकांक्षा रखने वाले मनुष्यों द्वारा इसी कारण से, तस्मात इसी कारण से सद्व्यवहार पूर्ण या अच्छे व्यवहार का आचरण किया जाता है, या सबके प्रति सद्व्यवहार का, यह इस सद्व्यवहार करने की नीति अपनाई जाती है, ये भी आप कह सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ दुर्व्यवहार न हो, इस श्लोक के माध्यम से यही सीख दी गई है कि यदि आप चाहते हैं कि जैसा सब लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें तो आपको भी दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यही इसीलिए अपने द्वारा किया गया जो दुर्व्यवहार होता है दूसरों के प्रति, यदि मनुष्य द्वारा या फिर स्वयं द्वारा जो दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार किया जाता है उसका फल सदैव दुखदायी होता है, क्योंकि वो पलट के वापस आता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा दोगे वैसा मिलेगा। इसी कारण से सुख की इच्छा वाले मनुष्यों द्वारा सद्व्यवहार का आचरण किया जाना चाहिए। कि व्यवहार तव्यम, यहाँ पे तबियत प्रत्यय लग रहा है तो ये चाहिए के अर्थ में आता है। इसीलिए सुख की इच्छा चाहने वाले प्राणियों द्वारा इसी कारण सद्व्यवहार का आचरण किया जाना चाहिए। ये हो गया इसका भावार्थ है। इसमें जो अब शब्दार्थ आ रहा है उसे पढ़ लेते हैं। कैसे प्रतिकार है इस स्टोरी का शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, इसके पश्चात हम लोग अभ्यास नेक्स्ट फाइल में पढ़ेंगे। तो शब्दार्थ लिख दिया है। श्रृगालः सियार, जयकाल इंग्लिश में बोलेंगे, बकह बगुला, इंडियन क्रेन इसको बोलते हैं, आसीत था और थी, बाज इंग्लिश में बोलेंगे, एकदा अव्यय है एक बार, वंस अवदत बोला, सैड या फिर टोल्ड इंग्लिश में बोलेंगे, स्वह आने वाला कल, टुमारो, कुरु करो तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको डू, स्थाल्याम थाली में, इन द प्लेट, अयच्छत दिया इंग्लिश में गेव बोलेंगे, संकीर्ण मुख है, संकुचित मुख वाले या तंग मुख वाले भी कहेंगे, इन द नैरो माउथ इंग्लिश में बोलेंगे इसको सहैव, सह प्लस एव से बना है ये, साथ ही इसका अर्थ है सेम टाइम, अर्थात एक साथ है एक समय में। चंचुह चोंच इसको इंग्लिश में बीक बोलते हैं। स्थाली तह थाली से, फ्रॉम देखती थी इसको इंग्लिश में सा बोलेंगे। अभक्षयत खाया या खाई दोनों ही बोल सकते हैं। एक इंग्लिश में बोलेंगे एट, क्योंकि ये दिया क्रिया का जो है वो दूसरा फॉर्म है, दूसरा रूप है। चिंतयित्वा सोच कर, आफ्टर डीप थाट इंग्लिश में बोलेंगे। प्रतिकारम बदला इसको इंग्लिश में रिवेंज बोलेंगे। सद्व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वंस शुड एक्ट गुड इंग्लिश में कहेंगे। सुखैषिणा सुख चाहने वाले के द्वारा, बाई प्लेजर सीकर सुख की खोज करने वाले के द्वारा, सीकर खोजने वाले के द्वारा या खोजने वाला भी कहेंगे इंग्लिश में। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया बकस्य प्रतिकारा, इस स्टोरी का जो कहानी आ रही थी कहानी पढ़ा और शब्दार्थ पढ़ा।
अब इसका अभ्यास हम लोग नेक्स्ट फाइल में पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों आप सभी का।